हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष मास्टर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और कुछ क्वेश्चनों के बारे में। तो ये जो पीडीएफ है मैंने आईएएस जीत के चैनल से लिया है, तो उनके टेलीग्राम से लिया है। अगर आपने उनके टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो जीत आईएएस जो है, आप उनके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और उनके जो है कई बैचेस चलते हैं, तो उनके बैच भी आप ले सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है? तो शैलजा धामी जो है पहली भारतीय कमांडर बनी है। किस चीज़ की? भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, माणिक शाह किस राज्य के दूसरी बार सीएम बने हैं? तो ये किस राज्य के बने हैं? ये बने हैं त्रिपुरा के। ठीक है, हाल ही में जो है चुनाव हुए थे 3 राज्यों में, जिसमें से त्रिपुरा के सीएम दूसरी बार कौन बने? आपके माणिक शाह बने। नेक्स्ट देखते हैं, किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है? तो संतोष ट्रॉफी जो है भारत से संबंधित, फुटबॉल से संबंधित है ये। तो ये कर्नाटक ने जीता है, आपको याद रखना है। ठीक है, 2023 ट्रॉफी किसने जीती है? कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वोमेन्स 2020 वर्ल्ड कप 2023 जीता है? तो ये जीता है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जो है वर्ल्ड कप आईसीसी सॉरी जो ऑस्ट्रेलिया टीम है क्रिकेट टीम, उसने जो है आईसीसी वोमेन्स 2020 वर्ल्ड कप 2023 जीता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो कौन बने? आपके विघ्नेश अनार। तो विघ्नेश अनार जो है भारत के जो 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? वीवीआर सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के नए सीए बने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, दादा साहिब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किसे बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है? तो द कश्मीर फाइल्स को जो है दादा साहिब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में जो है बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, 2020 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा जो है 2020 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? रमेश बैस जो है महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो उन्होंने लिया है किससे? फुटबॉल से जो है संन्यास लिया है। किसने? फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारती स्थान सम्मिलित नहीं है? कह रहा है। ठीक है, तो शेरशाह का जो मकबरा है वो आपका सासाराम में है। हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। जागीर का जो जागरी महल है वो बुरहानपुर में नहीं बल्कि कहाँ पे? आपके आगरा में। राइट हो जाएगा आपका। बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सिकरी है, और बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? तो अकबर ने बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? फतेहपुर सिकरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, फसल और उनके सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग में से कौन सा सही नहीं है? कह रहे देखिए, चावल में आपका पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे आता है। गेहूं पे आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। कपास में आपका गुजरात आता है। राई सरसों में आपका राजस्थान आता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मोटे अनाजों में जो है राजस्थान आता है। दलहन में भी राजस्थान का नाम आता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन ये नॉर्मल है, बट जो है कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होने से कुछ नहीं होता, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी हमारे लिए काफ़ी टफ हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दामोदर नदी घाटी जो ऐसी नदी घाटी है जो गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम,
तो इसमें से मिला के निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? तो इसमें से कई क्वेश्चन देंगे, जो राइट होंगे उसके बारे में ही बात करेंगे। तो किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, ये राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में आता है। किसी विधेयक को रोककर रखना, ये भी आपके राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में आता है। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये भी आपके राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों से संबंधित है। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, ये भी आपके इसमें आता है, राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधोलिखित में कौन एक दारास्को की रचना है? तो दारास्को की एक रचना है जिसका नाम है सर-ए-अकबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो किताबुल हिंद किसकी आपको याद रखना है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जो सर-ए-अकबर है वो किसकी रचना है? आपके दारासिको की है। इसमें जो है 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया है, किसके द्वारा? दारासिको के द्वारा, जिसका नाम क्या है? सर-ए-अकबर। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो चना तो आपका राइट हो जाएगा, मटर भी, सेम भी, लेकिन जो धान होता है ना, वो आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। ठीक है, तो धान कैसी जो पौधा है, तंतुमय पौधा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए? आपके मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ आता है? आपके पाकिस्तान में। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो है सबसे पहले कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण आपको प्राप्त होते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें से कौन सम्मिलित है, नहीं है करके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें है पहला क्वेश्चन है, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? हरिसेन। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरिसेन किसके दरबार का प्रसिद्ध कवि था? तो समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह पर्याप्त प्रसिद्ध काव्य रचयिता था। कौन प्रसिद्ध था? कौन? हरिसेन। तो आपका ये राइट हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, पर्याप्त परिस्थ काव्य रचयिता था और हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सार्वधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है सार्वधिक क्षेत्र पर फैला मिट्टी है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये इम्पोर्टेंट है। तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है और ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अनाथवाद जो है सिद्धांत किससे संबंधित? आपका बौद्ध दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो अम्ल वर्षा में जो है नाइट्रिक अम्ल जो है उपस्थित रहता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, यानी कि कहाँ पे स्थित है विरूपाक्ष मंदिर? तो ये है हम्पी में। ठीक है, हम्पी में किसका मंदिर है? आपके विरूपाक्ष मंदिर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। अंग्रेजों ने इस सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो ये की थी किसके शासन से? जहांगीर के शासन से। ठीक है, तो जहांगीर के उसमें जो है ये चीज़ें चली थी, क्या पहली फैक्ट्री चलाई थी सूरत में अंग्रेजों ने जहांगीर के शासनकाल में। तो जहांगीर ने इसमें जो है अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता की रचयिता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सरोजिनी नायडू ने जो है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो कौन सा प्रारंभ हुआ था कह रहा है। तो दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जो आंदोलन था वो प्रारंभ हुआ था? वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी यात्रा के साथ जो है प्रारंभ हुआ था।
गाइस आज के लिए 25 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसी लगी आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अदरवाइज आपको अगर पुराने पेपरों के सेट कराने हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बना दीजिए। और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहने के लिए धन्यवाद।